देखो, रुतबे देखो, हलीमा सादिया की हवेली में नबी ने कदम क्या रखा। ये वही हलीमा सादिया है जिनके घर में हफ्तों हफ्तों चिराग नहीं जला करता था, लेकिन जिस दिन से मेरे नबी ने इनके आंगन में कदम रखा है, पूरी कबीले बनु साद की औरतों में चर्चे होने लगे हैं। आपस में बातें किया करती थी कि अब हलीमा सादिया के पास कौन सी दौलत लग गई है कि रातों दिन इसके घर में चिराग जला करता है, पूरी पूरी रात इसके घर का उजाला खत्म नहीं होता। एक दिन औरतों ने कहा था, हलीमा कहा क्या कि कुछ दिन पहले तेरे घर की गुर्बत का आलम यह था कि तेरे घर में चिराग नहीं जलता था, लेकिन अब है कि हम तो चिराग थोड़ी देर जलाते हैं, लेकिन तेरे घर का चिराग सारी रात जलता रहता है। हलीमा सादिया ने कहा था, खवातीन मैंने कोई चिराग नहीं जलाया है, मैं कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करती हूँ। औरतों ने कहा था, ताज्जुब है हलीमा, तेरी दीवारें रोशन रहती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती, तेरे घर से रोशनी निकल के छन छन के पड़ोस में जाया करती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती। कहा हाँ मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई चिराग आज तक नहीं जलाया है। अल्लाह अकबर। एक दिन रात का सन्नाटा आया, पूरी बस्ती में अंधेरा था, लेकिन हजरत हलीमा सादिया के आंगन में उजाला ही उजाला था। औरतें इकट्ठा हुई, कहने लगी चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ी गई है। रंगे हाथों हलीमा को पकड़ते हैं, ये कहती है मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, आज बताते हैं कि चिराग जल रहा है कि नहीं। औरतें इकट्ठा होकर हजरत हलीमा सादिया के दरवाजे पर आई है। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर आपके शौहर मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, रात का वक्त था। शौहर कहने लगे, बीवी तुम जाके दरवाजा खोलो, हो सकता है कोई दूध वाला आया हो जिसका हम पे कर्ज है, पैसे लेने आया हो। मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है नहीं आप जाइए। ये बातें होती रही, फिर हजरत हलीमा उठी, डरते डरते जाके दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खोला, औरतों की भीड़ देखी है। हलीमा सादिया चुप खड़ी हो जाती है, सोच रही थी शायद कोई कर्जा लेने वाली होगी, कोई अपना पैसा वसूल करने वाली होगी, लेकिन फरमाती है जैसी मैं जाके खड़ी हुई, औरतों ने कहा था हलीमा आज तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है। मैंने कहा था कौन सी चोरी। फरमाती जब मैंने कहा ना कौन सी चोरी, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम तो कहती हो कि चिराग नहीं जलता, आज हम तुम्हारे घर में तुम्हें चिराग दिखाने के लिए आए हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती उस वक्त तक तो मैं डरती रही जब तक इन्होंने ये बात नहीं कही थी। जैसे इन्होंने ये बात कही है मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, एक खातून अंदर आए, बाकी बाहर रह जाएं, दिखाएं मेरे घर में चिराग कहाँ है। एक खातून अंदर आई है, उसने हलीमा सादिया के आंगन पे निगाह डाली है, कोई चिराग नजर नहीं आया। हर ताक खाली है, अलमारी खाली है, दीवार पे कोई चिराग नजर नहीं आया, लेकिन रोशनी बराबर हो रही है। उसने हजरत हलीमा सादिया का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था हलीमा कोई चिराग तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी भी कम नजर नहीं आ रही है, बता तो सही ये रोशनी कैसी है। हजरत हलीमा ने फिर हाथ पकड़ा खातून का और वहां लाई जहां मेरे नबी पालने में लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के रुखे अनवर पे कपड़ा पड़ा है, हाथ पकड़ के लाई लाके खड़ा कर दिया। खातून कहती है हलीमा क्या दिखाना चाहती हो। हजरत हलीमा सादिया ने जैसी मेरे नबी के चेहरे से कपड़ा हटाया है, खुदा की कसम नूर की ऐसी रोशनी निकली है कि खातून ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया था। हजरत हलीमा कहती है सुन खातून मेरे घर में कोई चिराग नहीं है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब से इस शहजादे को लेकर के आई हो मुझे चिराग की जरूरत नहीं पड़ी है। चेहरा इसका होता है चांदनी खुदा उतार दिया करता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। आशाकिर मैंने किस नबी की बात छेड़ दी। अल्लाह अकबर। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। खुदा की कसम मेरे नबी की जात ऐसी है, बातें करते करते जिंदगी गुजर सकती है, मुस्तफ़ा की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती है। हाँ जवानों, उस नबी की शान मैंने कहा था खुदा ने महबूब को कायनात की सारी नेमतें अता फरमा, कोई नेमत और कोई हुस्न कोई कमाल ऐसा न था जो महबूब के दामन में न रखा। अल्लाह अकबर। हर हुस्न दिया, हर कमाल दिया, कायनात की सारी खुशियां महबूब के दामन में दी। लेकिन मेरे नबी जब कभी चचा के साथ चलते थे ना, और कभी चचा पीछे हो जाते थे, तो मेरे नबी हाथ रख के कहते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिला करता है। हाँ अल्लाह अकबर। ये बाप के रिश्तों की कदर है मेरे नबी ने की है।
और आज हम बाप की कदर कितनी करते हैं। अगर जरा सी भी घर के अंदर जायदाद किसकी होती है सारी, बोलोगे? जमीन जायदाद किसकी होती है? सारे बोलो। बाप की होती है ना, उसकी मर्जी है, वो तुम्हें 1 दे या 100 दे या बिल्कुल ना दे, है उसकी अपनी मिल्कियत। तो उलमा से पूछिए, वो मालिक है, वो तुम्हें चाहे तो दे चाहे तो ना दे, मर्जी है उसकी। अगर आपके निकाह हो जाते हैं, आप अलग होके बैठ जाते हैं, घर के अंदर बेटियां जवान मौजूद है, बहनें मौजूद है, तो हमें बहनों का ख्याल नहीं आता, हमें बाप की बूढ़ी कमर का भी ख्याल नहीं आता। हम उस जमीन पे तकिया करते हैं, अब्बा पे है तो जमीन, और अपना अलग कमाना शुरू कर देते हैं, अलग खाना शुरू किया। यार कितने दिन खा लेगा, कितने दिन के मेहमान है माँ बाप। वैसे तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कभी कभी पके आम रह जाते हैं, कच्ची अमियां टूट जाती हैं जब आंधियां तेज होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके बाल सफेद है पहले वही जाए। अब मुआशरे में नजर डाल के देखिए, सफेद बालों वाले कम नजर आते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे को लोग पहुंचते ही कम है, ज्यादातर लोग जवानी में चले जाते हैं। मेहरबानी करो, बाप के बुढ़ापे का ख्याल करो। मैं एक दिन एक रक्शे में बैठा, बाल सफेद थे बूढ़े के। मैंने कहा चाचा इस उम्र में रक्षा चलाते हो, बेटे नहीं है? वो कहने लगे 4 बेटे हैं। मैंने कहा इस उम्र में रक्षा? कहने लगे घर पे एक बेटी मौजूद है, अभी उसे रुखसत करना था। मैंने कहा तो बेटे साथ नहीं देते? कुछ देर के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसने कहा मौलाना छोड़िए, कौन किसका होता है, कौन किसका होता है। शादियां कर दिया, अलग रहने लगे बीवी बच्चों के साथ, हमें कौन देख रहा है। और यार हमारे होते हुए हमारा बूढ़ा बाप रक्षा चलाए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे होते हुए हमारे बूढ़े बाप को मजदूरी करनी पड़े, हमें हया आनी चाहिए। और यार बूढ़े बाप ने हमें इसलिए जवान किया कि जब हमारे बाजुओं में ताकत आ जाए तो हम अलग बैठ जाएं। सोचो, ख्याल करो मेरी बात पे, जरा तवज्जो करना। यहां मजे लेने के लिए मत बैठना, कोशिश करना अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन आमीन। हाँ साकिब उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, थोड़ी देर में खबर आती है वाह फला नहीं रहा। लोग कहते हैं यार अभी तो हमसे बात की थी फोन पे। एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी ऐलान मस्जिद से कर दिया जाएगा, फला नहीं रहा। वो हमारी बैठक में बैठने वाले यार हमारे कहेंगे यार अभी तो मुझसे फोन पे बात की थी। वो खुदारा कुछ मौत की तैयारी भी हम कर लें। माँ बाप से हम अलग होके बैठ गए और फिर उस पे भी लड़ते हैं, जमीन दिलवाओ कुछ हमें, हमारे भी तो 3 बच्चे, इनका पेट कहां से भरे। और फिर बाप के चौराहे पे जाकर के बुराइयां शुरू करते हैं। 4 लोगों में बैठ के कहते हैं यार हमारे बाप को तो समझाओ, उसका दिमाग चल गया है। शर्म नहीं आती? अपने बाप की बुराइयां चौराहों पे करते हो। घरों के अंदर औरतों ने हद करके फेंक दी, कमाल कर दिया औरतों ने। 4 दिन आए हुए नहीं हुए, औरतों में मीम मेख निकालना शुरू कर दी सास के अंदर, कि कभी सीधे लहजे में ही बात नहीं करती, और वो यूं करती है वो यूं करती है। तो मेहरबानी करो, अगर तुम चाहती हो सास से तुम्हें माँ का प्यार मिले तो तुम भी उसकी बारगाह में बेटी बन के जाया करो। हाँ तुम भी तो बेटी बन के जाया करो, और चौराहों पे बुराइयां ना किया करो। जवानों माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। और दुआएं मांगा करो, अल्लाह करे कोई यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे। वरना याद रखना जिस दिन बाप का साया चला जाता है उस दिन ऐसा लगता है जैसे सर से सूरज हट गया है। जिस दिन माँ की ममता का आंचल सिमट जाता है ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई है। आओ तुम्हें बताऊं माँ बाप की जुदाई कितनी दर्द दिया करती है। एक दिन मेरे नबी हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने सर पे पत्थर मारा। मेरे नबी के सर पे पत्थर लगा, मेरे सरकार हरम काबा में गए, आंसू बहा रहे हैं, खून भी सर से बह रहा है। मेरे नबी ने किसी से शिकवा नहीं किया था, सजदे में सर रख के कह रहे थे या अल्लाह जिससे तू राजी है उसमें तेरा महबूब राजी है। रोते रहे हरम काबा में। अल्लाहु अकबर। उसी दिन हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आए, खादिमा से कहा खाने का इंतजाम करो। खादिमा ने खाना ला के दस्तरखान पे बिछाया, लगाया, जैसी लगाया ना खादिमा की आंख में आंसू थे। हजरत अमीर हमजा कहने लगे
कि तेरी आंख में आंसू किस लिए? उसने कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश की तलवार को जंग लग गया है। इतना मीर हमजा ने सुना, कहा कहना क्या चाहती हो? कहा आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मारा है, मैं अभी हरम शरीफ के दरवाजे से गुजरी, मैंने उसको अभी दीवार से लग के रोते देखा है। अल्लाह अकबर, अमीर हमजा भी ईमान नहीं लाए हैं। इतना सुना, फौरन खाना छोड़ दिया, तलवार उठाई, लोगों से अबू जहल का पता पूछा, वहां पहुंचे जहां अबू जहल बैठा हुआ था। जाने के बाद अबू जहल के सर में जाकर के तलवार का दस्ता मारा, उसका सर फटा, खून बहने लगा। उसके बाद का मेरा भतीजा किसी ने देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हरम शरीफ में बैठा हुआ देखा है। अल्लाह अकबर, हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी ने सजदे में सर रखा है। किसी दुनियादार से शिकवा नहीं है, किसी दुनियादार से शिकायत नहीं है, बल्कि परवरदिगार से बातें हो रही हैं। अपने रब की बारगाह में सजदा करके मेरे नबी अपनी फरियाद कर रहे हैं। इतने में चचा आ गए हैं। आने के बाद कहते हैं भतीजे सजदे से सर उठाओ। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 2 मरतबा कहा सजदे से सर उठाओ। अल्लाह अकबर, फिर भी मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। तीसरी मरतबा जब चचा ने कांधे पे हाथ रख के कहा भतीजे जरा सर तो उठाओ, मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया, उठ के खड़े हुए। फरमाते हैं चचा क्या बात है? उसके बाद कहते हैं भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आया हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि चचा ने यूं बाजू फैलाए हैं और नबी को गोद में लेना चाहते थे। मेरे नबी ने फौरन चचा के बाजू झटक दिए और तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाते चचा जाइए, आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर मेरा कोई चचा होता तो अबू जहल मुझे रास्ते में पत्थर न मारता। और तारीखी जुमला मेरे नबी ने कहा था।